नमस्कार, मैं हूं आपके समक्ष आदित्य झा। स्वागत करता हूं आपका इस बुलेटिन में। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। परीक्षा की दोबारा करवाने को लेकर फैसला आज आ सकता है और केंद्र की ओर से हलफनामा दायर कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग का विरोध किया गया है। एनटीए ने भी हलफनामा दायर कर एनटीए ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया है। एनटीए की ओर से दायर हलफनामे में सवाई माधोपुर का भी जिक्र किया गया है। सवाई माधोपुर में आदर्श बालिका विद्यालय जो मैन टाउन केंद्र पर है, वो 120 बच्चों ने विरोध वहां पर किया था और छात्रों का कहना था कि अंग्रेजी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम वाले पेपर दिए गए थे, जबकि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में पेपर थमा दिया गया था। छात्रों का प्रदर्शन बढ़ने के बाद एसएडीएम जो है उनको आना पड़ा था और करीब 1.5 घंटे बाद सही पेपर बांटे गए थे। हलफनामा एटीए का कहना है कि इसे पेपर लीक का मामला नहीं मान सकते हैं। एनटीए ने अपने जवाब में पटना और हजारीबाग का जिक्र किया है। जवाब में एनटीए ने कहा है कि पटना और हजारीबाग के किसी भी ट्रंक में रखा कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं मिला है। हर एक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय जो क्रमांक है वो होता है और प्रश्न पत्र को एक विशेष उम्मीदवार को ही सौंपा जाता है। ट्रंक का कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। साथ ही पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं पाई गई है। कमांड सेंटर में सीसीटीवी से लगातार निगरानी की गई है और कोई अप्रिय घटना या पेपर लीक होने का कोई संकेत वहां पर नहीं दिखा है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर बड़ी बात यह सामने आ रही है कि एक के बाद एक जो प्रश्न पत्र की बात हो रही है, वहां पर अद्वितीय क्रमांक है, ये सब बातें आई रही हैं सामने और ज्यादा कुछ पेपर लीक का मामला नहीं दिख रहा है। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला दिल्ली से हैं, बजरंग सिंह सवाई माधोपुर से हैं। और सबसे पहले हम लोग दिल्ली का रुख करते हैं रवीश रंजन जी के पास। रवीश जी, आज क्या कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट में, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो देखिए, आज नीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फैसले दे सकता है। इसके बाद में जो सीबीआई की रिपोर्ट है, जो जांच रिपोर्ट है, उस पर भी सबकी निगाहें लगी रहेंगी कि आखिर सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ कहता है, क्योंकि एनटीए के हलफनामे की जानकारी अपने दर्शकों को आपने बताई है कि एनटीए का तो ये मानना है कि बहुत ही सिलेक्टिव लीक हुआ है, यानी उसका जो पैमाना है, गड़बड़ियों का जो दायरा है वो बहुत बड़ा नहीं है। कुछ गड़बड़ियों की शिकायत है और उस पर जो है वो उसने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 150 से ज्यादा छात्रों को परीक्षा से हटा दिया है, उनका ये कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजकल के इस दौर में जहां पर डार्क वेब है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इसके जरिए प्रसार बहुत तेजी के साथ में कम वक्त में हो सकता है। अब आप देखिए कि अगर कुछ ज्यादा बहुत गड़बड़ियां नहीं थी तो आखिर सीबीआई ने रांची से, पटना से, हजारीबाग से, गोधरा से, गुजरात से आखिर क्यों इतने लोगों को गिरफ्तार किया है? इनका क्या कनेक्शन है इन गड़बड़ियों में? इन सारे सवालों का जवाब आज सीबीआई जब हलफनामा दायर करेगी तो उसमें बताएगी कि आखिर अब तक की जांच में क्या कुछ पाया गया। एक बात मैं और अपने दर्शकों को बता देना चाह रहा हूं कि इस बार के अगर आप डेटा को देखिए तो डेटा में भारी उछाल आया है और जहां पर 720 नंबर पाने वाले जो छात्र हैं वो इस बार 67 हैं। अब आप देखिए 710 नंबर 720 में से 710 नंबर जिस छात्र ने पाया, 2021 में 23 छात्रों ने पाया था, 2022 में 12 छात्रों ने, 2023 में 48 और इस बार 500 छात्र 710 नंबर पा गए 720 में से। तो इतनी ज्यादा जो है वो टॉपर छात्रों की आखिर तादाद कैसे एकाएक ज्यादा हो गई? ये सारे सवाल हैं, उनका जवाब जो है वो देखते हैं कि सीबीआई अपनी जांच में क्या कुछ कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर गड़बड़ी हुई है, छोटे पैमाने पर भी अगर गड़बड़ी हुई है तो उन छात्रों के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नीट में 24 लाख छात्र बैठते हैं और एक नंबर से वो 2000 रैंक पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल, तो अगर छात्रों को गड़बड़ी से कुछ छात्रों को अगर फायदा मिला है तो जरूर जो है उनको उन समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए छात्रों के।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश जी। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों को पूरी बात अच्छे से संक्षेप में बताया है। और अब मैं चलना चाहूंगा बजरंग सिंह सवाई माधोपुर से, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। बजरंग, हम आपसे एक सवाल ये लेना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि एनटीए के हलफनामे में सवाई माधोपुर का जो है जिक्र है, वहां पर एक बात आ रही है कि पेपर लीक का कोई मामला वहां पर नहीं हुआ है, बल्कि वो हिंदी टू इंग्लिश में जो पेपर बांटे गए वो एक बड़ा मामला है। क्या कुछ उस दिन देखा गया सेंटर पे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी बिल्कुल, एनटीए के द्वारा सवाई माधोपुर में गड़बड़ी तो मानी गई है, लेकिन पेपर लीक नहीं माना गया। क्योंकि 5 मई को जब यहाँ पर परीक्षा हुई थी तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के जो बालिका आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन है, यहाँ परीक्षा केंद्र था और वहां पर 5 कक्षों में एक साथ 120 छात्र परीक्षा देने के लिए बैठे थे। लेकिन जो परीक्षा देने के लिए जो छात्र बैठे थे और जो शिक्षक थे, जो केंद्र अधीक्षक थे, उन्होंने गलती से यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को हिंदी माध्यम का और हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर थमा दिया था। उसको लेकर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर आ गए थे और उन्होंने काफी हंगामा भी किया था। कई परीक्षा के जो जी बजरंग, तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि एनटीए के हलफनामे में सवाई माधोपुर का जो है वो जिक्र है, और सवाई माधोपुर का जिक्र ऐसे है कि एनटीए हलफनामे में राजस्थान सवाई माधोपुर का जिक्र ये करती है कि 5 मई को सवाई माधोपुर के एक सेंटर में एक हंगामा हुआ था। जी बजरंग, आप अपनी बात जरा पूरी करिए, क्या कुछ हुआ था, आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को। तो बजरंग जो हैं किसी कारणवश हमारे साथ जुड़ नहीं रहे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, तो खैर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एनटीए के हलफनामे में सवाई माधोपुर का जिक्र था, लेकिन यह जिक्र जो है उसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। आदर्श बालिका विद्यालय मेन टाउन केंद्र प्रश्न पत्र बांटने में गड़बड़ी हुई है। एनटीए हिंदी वाले को इंग्लिश और इंग्लिश वाले को हिंदी पेपर दिया गया था, और एनटीए का यह कहना है कि इस घटना को पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इस घटना को एक गड़बड़ी मानी जा सकती है, जहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ी यह हो गई कि आदर्श बालिका विद्यालय मेन टाउन केंद्र पर प्रश्न पत्र बांटने में गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई? हिंदी वालों को इंग्लिश पेपर दे दिया गया, इंग्लिश वालों को हिंदी पेपर दे दिया गया, जिससे समय बहुत व्यतीत हुआ। तो नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही है। परीक्षा को लेकर आज फैसला संभव है।